push till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hey you everyone, welcome back to my channel. It's Arpita. I hope you all are doing well. घर पे रहिए एंड स्वस्थ रहिए एंड आई एम व्लॉगिंग टुडे। मेरे अवतार से थोड़ा सा मैंने अलग सा ड्रेस पहनी हुई है बिकॉज अभी मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। सो जैसे कि आप देख सकते हो मेरी जो प्लास्टर है वो ओपन हो चुका है हाथ का। तो ओपन हो चुका है इन द सेंस मुझे 21 डेज़ तक रखना था, लेकिन मैंने 16-17 डेज़ में ही इसको निकाल दिया बिकॉज बहुत ज़्यादा इचिंग हो रहा था। पहले तो गर्मी का दिन है, उसके बाद मैं शावर लेती हूँ तो पानी एंड स्वेटिंग हर एक चीज़ की वजह से अंदर इतना इचिंग होने लगा कि रात मतलब नींद ही नहीं हो रहा था। सो इतना चीड़ आ गया। द थिंग इज़ मेरी हाथ का सिचुएशन अभी ठीक नहीं हुआ है, बहुत ही ज़्यादा अभी भी पेन है। मैं हाथ को अभी तक मुंह तक नहीं पहुंचा पा रही हूँ, मतलब इतना दर्द है। सो दिस इज़ द ओनली प्रॉब्लम आई एम फेसिंग नाउ। तो इसीलिए मैं अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा सा हॉस्पिटल जाके चेक करवा लूँ क्यों बाहर जाने के लिए। एंड फेस में एज यू कैन सी मैंने कुछ भी नहीं अप्लाई करी है एंड अप्लाई कर भी नहीं सकती हूँ इस हाथ में। एंड मास्क लगाने वाली हूँ। तो सारा का सारा सामान जो है अभी आ चुका है एंड सैनिटाइज़र हमने स्प्रे कर दिया था। सो इट इज़ ऑल डन। अभी हम इसको जो है रख देंगे अंदर। मैं आज एक्चुअली बर्गर बनाने वाली हूँ। ये आलू टिक्की लेके आई हूँ बिग बाज़ार से एंड वी हैव सम लस्सी, अमूल गोल्ड। एक्चुअली खीर बनने वाला है तो खीर के लिए ये सब कुछ चीज़ें लेके आई हूँ। येस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग आर कोकोनट वाटर। सो ये हमेशा आयांश पीता है और मैं भी पीती हूँ इसीलिए। एंड कुछ चिल्ली का सामान बनने वाला है जस्ट लाइक चिल्ली पनीर एंड ऑल। तो उसके लिए हमने ये रिस्टॉक किया है क्योंकि ख़त्म हो गया था घर पे। एंड अमेज़ॉन से क्योंकि आयांश का बर्थडे आ रहा है सो उसके लिए हमने कुछ चीज़ें मंगवाए थे, डेकोरेशन का सामान, तो वो भी आ चुका है। सो ये तो अभी बज चुका है 4। आई एम सो सॉरी आपको अगर थोड़ा बहुत फ़ैन का आवाज़ आ रहा है तो बिकॉज बहुत गर्मी है। एंड यहाँ पे ना हम लोगों ने हॉल में कोई भी एसी वगैरह नहीं लगाया है, खुद के रूम में लगा लिए हैं। सो येस, द थिंग इज़ मैं जो बाहर गई थी 12 बजे तक मैं बाहर से आ गई थी क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं करना था, मुझे बस हॉस्पिटल जाना था, उसके बाद सामान लेना था एंड उसके बाद मैं आके लंच करके एकदम सो गई थी बिकॉज यार इतना टायर्ड लगता है। स्टार्ट करती हूँ मेरे हाथ से कि आज मेरे डॉक्टर ने क्या बताया कि ये वाला जो एरिया है एल्बो जहाँ पे फ्रैक्चर हुआ था ये एरिया अभी लगभग ठीक है, परफेक्टली नहीं लेकिन जॉइंट हुआ है। लेकिन ये वाला जो एरिया आप देख रहे हो मैं इतनी ज़ोरों से गिरी थी कि ये वाला एरिया जो है बहुत ही बुरी तरह से अफेक्ट हुआ है। मेरे डॉक्टर ने बताया कि मेरे हाथ को जो है अभी मुझे धीरे धीरे फंक्शन करना पड़ेगा ताकि ज़्यादा हेवी नहीं करूँगी लेकिन धीरे धीरे मैं जैसे ही फंक्शन करते रहूँगी वो ठीक होता जाएगा। इट विल टेक सम टाइम। ओके तो अमेज़ॉन से मैंने ऑर्डर की थी कुछ लाइट्स, स्टार लाइट्स, ये आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी अमेज़ॉन पे। तो ये मैंने ऑर्डर किया था क्योंकि
डेकोर के लिए काम आएगा। सो सेकंड थिंग जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ वो ये है कि अयांश का जो है बर्थडे आ रहा है। यस, उसका फर्स्ट बर्थडे है। हम लोगों ने बहुत कुछ सोचा था। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूँगी जब मैं उसका बर्थडे मनाऊँगी, क्योंकि उसका एक सेपरेट ब्लॉग आएगा। सो अभी मैं ज़्यादा कुछ मैं थोड़ा सा हिडन रखती हूँ सरप्राइज़ को। यहाँ पे मैं सब कुछ बोल नहीं देती हूँ, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा उस ब्लॉग में। सो अभी के लिए बस आपको इतना मैं बताना चाहूँगी कि अयांश का बर्थडे जो है 3-4 दिन में है। Okay, you guys, so now I will make a video for this watch I received from a Facebook page, and yeah, let me show you. It is not a branded wala watch, but yeah, it is just a stylish and casual kind of. You can just wear it for your pictures and videos and all. So yeah, this is the watch. It is looking so pretty. Blue color ka dial hai, as you can see. Focus. Yeah, this is. It is pretty. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll so worried about my weight right now, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा ओवर वेट हो चुकी हूँ। एंड फॉर दैट रीज़न मेरी जो फेस है अभी इतना अच्छा नहीं लग रहा है। आई नो कि आपको अपने ऊपर जो है कॉन्फिडेंट वगैरह रखना चाहिए, इतना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, बट एट द सेम टाइम मैं कॉन्फिडेंट हूँ अपने आप को लेके। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं वीडियोस में अच्छी नहीं लग रही हूँ, बिकॉज व्हेन आई कंपेयर माई सेल्फ मुझे लगता है कि मेरी फेस जो है और थोड़ा चिज़ल्ड और थोड़ा स्लिम हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा लगेगा मेकअप वीडियोज़ में। ओके, तो मैं बताती हूँ क्या हुआ था। जनवरी फरवरी ईयर स्टार्टिंग में मैंने क्या किया था, क्योंकि मुझे था कि मैं इस ईयर जो है अपने वेट को जो है लूज़ करूँ एंड थोड़ा सा लाइन पे ले आऊँ। इसलिए मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनके नाम में नहीं लेती हूँ, लेकिन वो काफ़ी फेमस है, उनके हेल्प मैंने ली थी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने 4.5 kgs लूज़ किए थे। मैं आपको बताना चाहूँगी मैं वर्कआउट नहीं कर रही थी, मैं सिर्फ डाइट प्लान ही फॉलो कर रही थी। एंड बहुत ही अच्छा डाइट प्लान, देसी डाइट प्लान था। 4.5 kgs मैंने लूज़ कर दी थी। एंड आई वॉज सो हैप्पी कि 2 महीने में मैंने इतना तो घटा दिया विदाउट वर्कआउट, क्योंकि मैं अभी भी ब्रेस्ट फीड कराती हूँ। अयांश को अभी 1 साल हो चुका है और मैं 2 साल तक उसको मैं करवाऊँगी। ये मेरी खुद की डिसीजन है, कोई किसी ने मुझे बताया नहीं है। एंड मेरी मम्मी बोलती है 1 साल के बाद तुम छोड़ सकती हो, लेकिन आई डोंट वांट टू, बिकॉज मुझे लगता है कि इट इज़ गुड फॉर हिज हेल्थ ऑल्सो। सो इसीलिए मैं अभी कंटिन्यू रखना चाहती हूँ और 1 साल, इसीलिए मैं उसी तरीके के डाइट प्लान जो है फॉलो भी करना चाहती हूँ, जैसे कि मेरी जो है भूख जो है वो भी ठीक रहे एंड मेरी जो डाइट प्लान है, मेरी जो हेल्थ है वो भी ठीक रहे। लेकिन वो नहीं हो पाता है क्योंकि मुझे मन करता है कि मैं सब कुछ खा जाऊँ। सो इसी चक्कर में क्या हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा वेट जो है गेन कर चुकी हूँ। अभी क्या हुआ ना, जब फरवरी में मैं गोवा गई उसके बाद मेरी जो डाइट प्लान है जिनसे मैं ले रही थी सब कुछ इंस्ट्रक्शन, वो सब कुछ मिस हो गया और उसके बाद मैंने छोड़ ही दी। तो उस चक्कर में क्या हुआ, नेक्स्ट 1 मंथ में लाइक मार्च अप्रैल में मैंने जो 4 kgs लूज़ किए थे जनवरी एंड फरवरी में, वो 4 kgs मैंने फिर से गेन कर लिए। एंड नाउ मई मंथ में अब जब मैं अपने वेट चेक करी, आई वाज शॉक्ड कि मैंने 4 kg इतने लाइक ये से घटाए थे, लेकिन फिर से मैंने गेन कर ली। अभी मैंने डिसाइड किया है कि मैं कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट जो है उनको भी फॉलो नहीं करूँगी, या फिर कोई भी हेवी वर्कआउट एक्सरसाइज किसी के हेल्प से मैं नहीं करूँगी। क्योंकि आप जब किसी को हेल्प से करते हो तो वो आपको एकदम प्रॉपर्ली, क्योंकि उनका जो है ना माइंड होता है कि वो आपको पतला कर देंगे, तो वो उस हिसाब से आपको टास्क देते हैं, तो आप उस हिसाब से पतला तो हो जाते हो। लेकिन जब आप उसको छोड़ देते हो तुरंत ही आप वो वेट जो है वो गेन भी कर लेते हो जितनी। एंड खुद वर्कआउट में वर्कआउट तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन आई रियली लव टू डांस, मुझे डांस बहुत पसंद है। एंड जिन लोगों को वर्कआउट नहीं पसंद है वो डांस कर सकते हो। मैं अभी क्या करती हूँ, हर दिन डांस करती हूँ 1 घंटा 2 घंटा, आप जितना कर सकते हो। जुम्बा विथ डांस, जो कि आपको आजकल ऑनलाइन क्लासेस मिल जाते हैं, हर कोई ऑनलाइन क्लासेस देते हैं। आप सर्च करो, आपको कौन सही लगता है आप उनसे सीख सकते हो। नहीं तो अभी यूट्यूब में भी इतने सारे वीडियोस है, आप उनसे भी सीख के कर सकते हो। सो व्हाट आई डू इज़ मैं ऑनलाइन क्लासेस लेती हूँ, ऑनलाइन जो है सीख के देख के करती हूँ। एंड मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैं जब डांस करती हूँ, नाचती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मेरी माइंड भी फ्रेश
फ्रेश हो जाती है एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरे कैलोरी भी बर्न हो रहा है, सो इट इज़ अ ग्रेट थिंग। सो इसी वजह से मैं अभी क्या कर रही हूँ, थोड़ा सा अपने डाइट में जो भी खा रही हूँ उसके ऊपर ध्यान दे रही हूँ। मैं सब खा रही हूँ, मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहती हूँ, ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है। मैं मटन से लेके, मटन नहीं खाते हैं जब आप डाइट पे होते हो, लेकिन मैं मटन भी खाती हूँ, मैं चीज़ खाती हूँ, मैं बटर भी खाती हूँ, मैं हर एक चीज़ खाती हूँ। लेकिन द थिंग इज मैं हर एक चीज़ जो है क्वांटिटी, सही क्वांटिटी में खाती हूँ, लाइक बड़े बड़े क्वांटिटी में नहीं खाती हूँ। सो मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें जो है डिस्क्लोज नहीं करना चाहती हूँ, बिकॉज अभी अभी मैंने स्टार्ट की है, तो आप लोगों को जो है ना गलत सा होप रह जाएगा। जब मैं परफेक्टली मुझे लगेगा कि येस मैं वेट लूज कर रही हूँ एंड मेरे फेस पे, मेरे इंचेस में दिखाई देगा, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो। एंड येस आई एम फीलिंग रियली गुड, क्योंकि जब से मैं डांस करने लगी हूँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं बन चुकी हूँ, बिकॉज आई रियली लव टू डांस। सो येस, यही अभी मैं कर रही हूँ करंटली। मैं आपके साथ यही शेयर करना चाहती थी कि आई नो मेरी फेस जो है बहुत ही स्वेलन सा हो गया है, फूला हुआ लग रहा है, पफी लग रहा है, एंड आई डोंट लाइक माई फेस राइट नाउ। एंड आई नो आई लव माई सेल्फ, आई लव माई इनर Arpita, but I don't like this, this double chin. Okay, I just want to look slim and videos में मैं अच्छी दिखना चाहती हूँ, इसलिए जब मैं मेकअप लुक क्रिएट करूँ अच्छी लगना चाहिए। सो या आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जब आपको दिखने लगेगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो गाइज़, आई एम सो अपसेट बिकॉज अभी मुझे पता चला कि ओडिशा में भी एक साइक्लोन होने वाला है। लाइक आप लोगों को पता होगा अभी मुंबई, गुजरात उस साइड में भी हो रहा है, अरेबियन सी में। लेकिन मुझे लगा कि फॉर द फर्स्ट टाइम मेरा पीछा साइक्लोन छोड़ा है, बिकॉज कहीं पे भी मैं जाती हूँ वहाँ पे साइक्लोन हो जाता है। लाइक अंडमान गई थी, वहाँ पे साइक्लोन हो गया, गुजरात गई थी, वहाँ पे वायु हो गया था, उड़ीसा आई थी, यहाँ पे अम्पन, फनी, सब कुछ लाइक मेरा पीछा ही मेरे पीछे ही आ रहा है साइक्लोन। एंड दिस टाइम मुझे लगा था कि नहीं, शायद साइक्लोन वहाँ पे घूम गया है गुजरात में, लेकिन नो यहाँ पे भी साइक्लोन होने वाला है। मैं विंडी ऐप पे चेक कर रही थी कि 24, 26, 20 उसी तरफ मेरे को दिखा रहा है कि यहाँ पे होगा करके साइक्लोन। न्यूज़ पे भी थोड़ा बहुत दिखा रहा है। सो यार साइक्लोन क्यों ऐसा कर रहे हो, क्या दुश्मनी है मेरे साथ यार। तो क्योंकि अभी 9, 9:30 बज चुका है, अभी हम डिनर करेंगे। डिनर इन द सेंस बहुत ही हल्का फुल्का कुछ खाएंगे, बिकॉज इवनिंग से हम कुछ ना कुछ खा ही रहे हैं, लाइक ये वो सो इसीलिए। एंड अयांश भी अभी रोने लगा है क्योंकि उसका सोने का टाइम हो गया है। थैंकफुली उसका जो सोने का टाइम है वो चेंज हो चुका है, वो 11 बजे तक सो जाता है एंड सुबह 8, 9 बजे उठता है, विच इज़ गुड। सो अभी वो रोने लगा है तो मैं अभी उसको सुलाने जा रही हूँ। एंड या